अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 24 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, टॉप डेवलपमेंट्स, बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने इस सरकार के हरकारों को ऐसे तख्ते तवे पर बिठाया है कि ना ये अब मुंह दिखाने के लायक है, ना आगे जाते हैं तो मौत है, पीछे जाते हैं तो खाई है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर असल तूफान कहीं और से आने लगा है। वैसे ये अपडेट भी करता चलूं, दुनिया भर में आप मुझे देख रहे होते हैं, इस वक्त जुड़वा शहरों यानी इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर शदीद तूफानी कैफियत है। इस वक्त दिन के 1 बजे ब्लैकआउट हुआ है, शदीद बारिश हो रही है, कहीं पर ओले बरस रहे हैं, थंडर स्टॉर्म है। और इसकी नवीद भी थोड़ी देर पहले महकमा मौसमियात से सुनाई है कि 1 से 3 घंटे तक यह सिलसिला जारी रह सकता है। एक तूफान तो यह है, और एक असल तूफान जो सिंध से उठ रहा है। यानी आप ये कभी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आले जरदार और आले भुट्टो के रास्ते के अंदर पब्लिक आ जाए और उनकी गाड़ियों के ऊपर पथराव करे मुबैना तौर के ऊपर? उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। फिर अपने MNAs और MPs तक को वहां की हुक्मरान जमात ने रोक दिया है, क्यों रोका है, क्या ऐसा हुआ है? और फिर उससे बढ़कर सबसे बड़ी बात कि सिंध के मामले के ऊपर, खास तौर के ऊपर जो नेशनल मीडिया है हमारा, वो मुंह दबा के बैठा हुआ है। आजाद मीडिया है जी, भोंपू आजाद मीडिया चुप करके बैठा हुआ है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। आफ्टर वॉर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं जी। वो बसें जिसका किराया 50 रुपए था उसको 100 रुपए कर दिया गया है। अभी बजट नहीं आया, बजट के बाद के शॉक्स तो फिर बाद में देखने वाले होंगे। वो डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। अंसार अब्बासी साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सफारतकारी की सूरत में आने वाले अमरीकी डॉक्टरों के हवाले से खबर दी है। अक्सर खबरें गलती होती हैं इनकी। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जहां है जैसा है कि बुनियाद के ऊपर मीडिया की आज़ादी के ऊपर एक दफ़ा आपने एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करा देना है। मुतमईन होकर, इत्मीनान के साथ, हमातन गोश होकर कीजिए। ये असल में गरारियां अटक गई हैं, उसको थोड़ा तेल वेल लगाना पड़ेगा तो अच्छे वाली ऊ हो जाएगी। तो इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी की तरफ जाऊं, आप सबसे गुजारिश है, अगर आप इस्लामाबाद पिंडी के बासी हैं, एहतियात कीजिए। शदीद थंडर स्टॉर्म है, हो सकता है कि कहीं ओले भी बरस रहे हों। घरों में रहें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि घरों के ऊपर सोलर प्लेट्स लगी हुई होती हैं, तारें होती हैं, कुछ भी टूट कर आप पर गिर सकता है, तो इसलिए मोहतात रहें। दिस इज ए पब्लिक सर्विस मैसेज। टॉप स्टोरी, असल तूफान तो अभी आने लगा है। मैं अभी अपने दोस्त सिद्दीक जान की एक स्टोरी देख रहा था। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपने अपने MNAs और MPs को अंदरून सिंध के सफर से रोक दिया है। क्यों रोका है? क्योंकि सिंध के अंदर जो हालात है वो बहुत कशीदा हुए, अफसोसनाक खबरें आना शुरू हुई मुबैना तौर के ऊपर। सिंध मोरो में इंटरनेट सर्विस, बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। पीपल्स पार्टी ने अपने मेंबराने कौमी और सूबाई असम्बली को अंदरून सफर से रोक दिया। पुलिस की जानिब से सिंधी मुजाहिरीन पर हमले, मीडिया ब्लैकआउट, पूरा सोशल मीडिया सिंध में होने वाले मुजालिम से भरा पड़ा है। 4-5 मुकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें, सिंध में 15 मुकामात पर सड़कें ब्लॉक। ये मुतज़ाद खबरें आती रही। फिर इन्हीं खबरों के बीचों बीच एक खबर आई कि फिरदौस शमीम नकवी को सिंध पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। फिरदौस शमीम नकवी जो है वो सिंधियों के हुकूक के लिए और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मार्च को लीड कर रहे थे। उनको वहां पर रोका गया, गिरफ्तारी की इत्तलात है। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब ने ट्वीट किया कि फिरदौस शमीम नकवी और सईद आफरीदी की हैदराबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है, फौरी रिहा किया जाए। सिंध हुकूमत इक्तदार के नशे में अंधी हो चुकी है। फिर यह भी एक फैक्ट है कि जिस वक्त जामचोरों में आसफा भुट्टो के काफले के गिर्द एहतजाज और तसादुम हो रहा था, यह हुआ है मुबैना तौर के ऊपर, रिपोर्ट कहीं नहीं हुआ लेकिन मुबैना तौर के ऊपर यह हुआ है। पथराव भी हुआ, रोका गया। यह कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि पब्लिक इस तरह से, अवाम इस तरह से जागेगी और बाहर निकलेगी अपने हुकूक के लिए और आले जरदार और आले भुट्टो के काफलों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी? इट वाज नॉट पॉसिबल इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, लेकिन हुआ है। इस वक्त PTI के कारकुनों के लॉन्ग मार्च का जामचोरों में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हो रहा था और उधर भुट्टो और आले जरदार के बच्चों के काफले रोककर उनके ऊपर पथराव हो रहा था। यह भी हुआ। तो 2 दिन पहले सिंध के वज़ीर दाखिला के घर को आग लगाई गई और आज जरदारी के बेटी
को भी सिंधियों ने रोक दिया। ये मुबैना तौर के ऊपर हुआ है सिंध के अंदर। दैट वाज नॉट रिपोर्टेड ऑन द नेशनल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया इसको कहीं कहीं रिपोर्ट कर रहा है। दिस इज द टॉप स्टोरी। ये टॉप स्टोरी थी, टॉप लीड थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। दूसरी टॉप लीड वो ये है कि इस्लामाबाद मेट्रो बस के किरायों में इजाफा कर दिया गया जी। मेट्रो बस, वैसे मेरी नजर में पिंडी इस्लामाबाद के लिए मेट्रो बस सर्विस की जरूरत ही नहीं थी। इसके ऊपर बहुत खर्चा किया गया, फिर सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर मेट्रो टिकट्स दिए गए। आज 50 वाला 100 का कर दिया गया। किस किस जगह के ऊपर टैक्स के नाम के ऊपर पब्लिक को लूटा नहीं जा रहा। देखिए, इस्लामाबाद मेट्रो बस के किराए में इजाफा, किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। ऑरेंज लाइन, मेट्रो ग्रीन, ब्लू और इलेक्ट्रिक मेट्रो बस का एक तरफा किराया 26 मई से 50 रुपए से 100 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है और आवाम के लिए नोटिस को आवेजा कर दिया गया है। ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर ही हो सकता है जी। ये अभी 2-4 दिन के अंदर हो सकता है पेट्रोल में कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि बास गश्त है कि बजट आ रहा है तो कहीं ना कहीं से तो कमी पूरी करनी है। मैं अभी अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी देख रहा था। वो कहते हैं इमरान खान के लिए खामोश सफारतकारी में शामिल अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजिर इमरान खान की रिहाई की ताज़ा कोशिशों के सिलसिले में एक मरतबा फिर पाकिस्तान पहुंच गए। अब इसमें किस कदर सदाकत है नहीं है, पीटीआई ओवरसीज अगर इसके ऊपर कोई कॉमेंट करना चाहेगा तो हो सकता है हमें मालूमात मिल जाए कि वाकईतन ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, पंजाब के अंदर एक गुंडा एक्ट, आपको पता है, वैसे तो हमने एक फिल्म का नाम सुना था गुंडा राज, अब गुंडा एक्ट भी मंजूर हो गया जी, या होने के दर पे है। पंजाब हुकूमत का गुंडा एक्ट, पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट का मुसवदा तैयार कर लिया गया, मंजूर नहीं हुआ, तैयार कर लिया गया। जिलाई इंटेलिजेंस कमेटी किसी शख्स को गुंडा करार दे सकेगी। गुंडा करार दिए जाने पर शनाख्ती कार्ड, अकाउंट्स ब्लॉक समेत मुख्तलिफ किस्म की सजाएं दी जा सकेंगी। अब इस मुल्क में कानून तो है ही नहीं, कोई रस्ते तुरंत या किसी ने पीटीआई का झंडा उठाया, उसको गुंडा डिक्लेयर कर दो, शनाख्ती कार्ड अकाउंट ब्लॉक करो और उसको पाकिस्तानियत ही उसकी खत्म कर दो, उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी शरीयत खत्म कर दो। ये डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होता, ये बदमाशिया के अंदर होता है। कानून कौन से नहीं है पाकिस्तान के अंदर? 26,000 कानून है भाई, कौन सा कानून का दुरुस्त इस्तेमाल हुआ है आज तक? मतलब एक अदालत रह गई थी, वो भी बस अब इन्ना लिल्लाह पढ़ लीजिए, तदफीन हो चुकी, निजाम मीडिया तदफीन हो चुकी, पीछे रह क्या गया। आज ये एक और अच्छी खबर है पीटीआई वालों के लिए, वो ये कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना सरवर रोड मुकदमे में जमानत मंजूरी के बाद सेनेटर एजाज चौधरी की रूबकार जारी कर दिया, यानी उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। दैट्स ए गुड न्यूज, दैट्स ए गुड साइन, पॉजिटिव साइन, अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये सुहेल वड़ाइच साहब फरमाते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुलबुल बनकर न सिर्फ फौज की बहादुरी के तराने गाए बल्कि असल हीरो को फूल जानते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा। ये सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं। दूसरी तरफ अंदरूने मुल्क कांटे से सब्ज फायर का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। मतलब आप समझें, यानी किसी को वो फूल डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी को वो बुलबुल डिक्लेयर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को बुलबुल, किसी को फूल, और जेल में बैठे हुए शख्स को कांटा। ये सहाफी का काम है। फिर कहते हैं मुझे लिफाफा क्यों कहते हो? मतलब कोई शर्म होनी चाहिए। एक वो आफरीदी, मैं एक तस्वीर देख रहा था। अच्छा, मैंने एक सवाल करना है उनके, मैंने यहां पर दो बड़े बड़े गिल्टियां देखी हैं समझ गए यार, आफरीदी साहब को नसीहत अता करे, उनकी यहाँ गिल्टियां किस चीज की बन गई हैं। मैं देखूंगा, अगर तस्वीर हुई तो दिखा दूंगा, आप चेक करें, ये तस्वीर देखें, उनकी 2 गिल्टियां बनी हुई हैं। अल्लाह ताला जल्दी सेहतयाब फरमाए यार। मतलब कैसा क्या हो गया हमारे भाई के साथ आए मैं अभी कैसे कर लेते हो यार। मैं अभी जो है ना, ये फैसल वाडा साहब का स्टेटमेंट है, उसके ऊपर हसन निसार साहब ने कुछ बोला। ये सुनिएगा हसन निसार साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं अजमा बुखारी ने फैसल वाडा को ज़हनी मरीज और सस्ता शाहरुख कहा है, और यह भी कहा कि उसकी हालत काबिल रहम है। अगर पाकिस्तान में वाकई किसी की हालत काबिल रहम है तो वो नून लीग और शरीफों की है। ये खातून फैसल वाडा को सस्ता शाहरुख कह रही है। अगर जवाब में फैसल वाडा जो उसके किसी साथी ने उन्हें राखी सावंत कह दिया तो फिर क्या होगा यार। हसन निसार साहब ने तो नहीं, कमाल कर देते हैं कभी कभी, हैं, कमाल है। अल्फाज, लफ्जों के भी दांत हुआ करते हैं, और इससे बेहतर दांत वाले अल्फाज कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। हसन निसार साहब कैसे कर लेते हैं सर। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहब है, सुनिएगा। वो कहती हैं मेरा वज़ीर आला बनना पंजाब के तमाम बेटे और बेटियों के लिए एजाज है। सर, मैं इसके ऊपर रिजर्वेशन रखूंगा। बड़ा प्रॉब्लम है जी, इस मुल्क के ये एजाजात
सहते सहते हमें 40 साल हो गए। बाप वजीर आजम, बेटी वजीर आला, चचा वजीर आला 3 दफा, उनका बेटा वजीर आला, चचा वजीर आजम 2 दफा, समधी डिप्टी वजीर आजम। यार ये सल्तनत, उधर फिर बाप सदर, बेटा डिफेक्टो प्रेसिडेंट, बेटी खातून अव्वल। और ये सल्तनत आले जरदारिया व शरीफिया अल पाकिस्तानी 2.0 है या डेमोक्रेसी है? किसको बेवकूफ बना रखा है हमने? कौन से इंतखाबात? ये इस 2 नंबरी पे तो पब्लिक तपी हुई है। किसी आजे माजे चाचे नाने मामे खापे को अगर आप प्राइम मिनिस्टर बना देते शायद इतना रिएक्शन ना आता जितना अभी आ रहा है। ठीक है, और ये आना चाहिए। कौन सी डेमोक्रेसी है? मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।